बंगाल चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने ममता सरकार पर चार्जशीट जारी कर हमला तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस लड़ाई में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है, कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो 294 की 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी भी सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। यानी अब बंगाल में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि 3 कोनों वाला हो गया है। कांग्रेस का ये ट्रिपल दांव क्या है? पहला दांव टीएमसी के वोट बैंक में सेंध, दूसरा दांव लेफ्ट के साथ संभावित समीकरण, तीसरा दांव बीजेपी विरोधी वोट को अपने पक्ष में खींचना। यानी कांग्रेस अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर बनना चाहती है। अब सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? ममता बनर्जी पर। जी हां, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट अब बढ़ सकता है। कांग्रेस सीधे टीएमसी के वोट बैंक पर हमला कर रही है और ममता पहले से ही बीजेपी के आरोपों और चुनावी दबाव में है। ममता खुद भी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है और चुनाव को बड़ी लड़ाई बता रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस का ये कदम बीजेपी के लिए भी खतरा बन सकता है। कैसे? आपको समझाते हैं। अगर एंटी टीएमसी वोट बटा, फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो बीजेपी का सीधा मुकाबला भी कमजोर हो सकता है। यानी बीजेपी का सीधा मुकाबला वाला नैरेटिव भी टूट सकता है। ग्राउंड पर भी सियासी जंग तेज है। बीजेपी बड़े नेताओं को उतार रही है, ममता बनर्जी जनसभाओं में आक्रामक है और कांग्रेस अपनी वापसी की पूरी कोशिश में जुटी है। पूरे बंगाल में अब मुकाबला बन चुका है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो साफ है, बंगाल की राजनीति अब 2 नहीं 3 ध्रुवों में बढ़ चुकी है और यही ट्रिपल दांव आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। कोमल माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 7 भारत।